4 जून का करंट अफेयर मोटिवेशन थॉट है, जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन हुआ है? क्लाउडिया शिनबाम। और कौन सी पार्टी? मोरेना पार्टी। इसका कार्यकाल कब से शुरू होगा? 1 अक्टूबर है, ठीक है, 1 अक्टूबर 2024 से इसका कार्यकाल शुरू होगा। और इससे क्लाउडिया गोल्डिंग इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला इस साल 2023 में, ठीक है। उसके बाद टॉम सोहिटर है, ठीक है, वो कहाँ के? आइसलैंड की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। उसके बाद जेनी अर्पेनबेक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। तमस सुलियो कौन है? हंगरी के राष्ट्रपति। और इदरिस इबी है चाड के राष्ट्रपति। और लॉरेंस बोग सिंगापुर। उसका मिखाइल रूस के प्रधानमंत्री। और टॉम्सले वियतनाम के हेड है ना। हाल ही में पर्यटकों के लिए सिग्मो उत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? गोवा। हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध साजिक क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? मेल में हार्दिक और फीमेल में सलीमा टेटी है जो झारखंड। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार ऐतिहासिक लैंडिंग की है? चीन। सुदूर भाग मतलब क्या है? जो भाग पृथ्वी से नहीं दिखाई देता उसे सुदूर भाग यानी अंधकारमय, ठीक है। आज जो सेकेंड बार ऐतिहासिक लैंडिंग किया है उसका नाम क्या है? मिशन का नाम है चांग-ई 6। और रॉकेट का नाम क्या है? लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट। इसका चांद का अर्थ क्या है? चंद्रमा की देवी। इसके नमूने यानी कलेक्ट कर यानी पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। और पहली बार कब किया गया था? पहली बार 2019 में। मिशन का नाम था चांगी 4। उसके बाद चंद्रमा साउथ पोल में लैंडिंग किया गया, ठीक है। फर्स्ट देश भारत बना, ठीक है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023। लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान। और साउथ पोल पर कब लैंड किया गया? 23 अगस्त 2023। और कौन से रॉकेट द्वारा? ठीक है। और उस स्थान को क्या कहते हैं? शिव शक्ति पॉइंट। और जिस दिन लैंडिंग किया गया उस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, यानी 23 अगस्त को, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट प्राइवेट कंपनी लैंड करने वाली इंट्यूटिव कंपनी। मिशन का नाम क्या था? ओडियस मिशन। लैंडर है, ठीक है। और पुनः पृथ्वी मतलब पुनः मनुष्य को भेजने वाला, चंद्रमा पर पुनः मनुष्य भेजने वाला आर्टेमिस मिशन के तहत। और पहली महिला कौन होगी? क्रिस्टीना कोच। और इससे पहले कब भेजा गया था? 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग को भेजा गया था। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? इरा। हाल ही में फोनपे ने अपने उपयोगकर्ता के लिए किस देश में न्यू पे टर्मिनलों के माध्यम से यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ की है? यूएई। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? मीराबाई चानू, ठीक है। हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन बना है? महाराष्ट्र, यानी मेल और फीमेल में दोनों में विजेता। और खो खो में खिलाड़ी की संख्या 9। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 21वीं सांग्री-ला वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? सिंगापुर के सांग्री-ला होटल में सिंगापुर आयोजित किया गया था। और कब? 21 मई से 2 जून। 31 मई से 2 जून। और इसमें भारत भाग नहीं लिया, ठीक है। और भारत ने कब भाग लिया था? तो 2018 में पीएम मोदी ने भाग लिया था, वहां पे स्पीच भी दिए थे। और स्पीच देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? नरेंद्र मोदी। वही बने। और उद्घाटन यूएसए करेगा। यूएसए के रक्षा सचिव जो कौन है? लॉयड ऑस्टिन। उसके बाद रायसीना डायलॉग की चीफ गेस्ट यानी कौन से देश के प्रधानमंत्री जो आए थे? ग्रीस के। उसके बाद भारत और सिंगापुर में कौन सा अभ्यास? सिम्बेक्स अभ्यास, भारत और सिंगापुर, ठीक है। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोग। और मलेशिया की राजधानी कोलंबो। और मुद्रा क्या है? रिंगिट। और कौन सा युद्ध अभ्यास? समुद्र लक्ष्मण।
और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर है? एशियन का। ठीक है। और चीन की राजधानी बीजिंग। हाल ही में 5 करोड़ 2.0 का अनावरण किसने किया है? सेबी ने। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना। हाल ही में चर्चा में रहे G2G समझौते का संबंध किससे है? इंडिया और इजराइल से। हाल ही में भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया? आकाश तीर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा प्रारंभ की है? दक्षिण कोरिया। ठीक है। वहां के राष्ट्रपति कौन है? यूसुफ योल। इसका टारगेट है कि 245 तक मंगल ग्रह पहुंचना। 2045 से तो मंगल ग्रह तक पहुंचना इसका टारगेट है। और लोकेशन है साचियोंग प्रांत। और यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा। और जापान की जाक्सा। इंडिया क्या? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। इसके मतलब कहाँ से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। उसके बाद इसके हेड वर्तमान में सोमनाथ। और रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस। और सोमनाथ की ऑटोबायोग्राफी क्या है? शेर जिसने चांदनी के लिए। और साउथ कोरिया की राजधानी सियोल। और सेकंड एआई सम्मेलन कहाँ हुआ था? साउथ कोरिया में। इसकी मुद्रा क्या है? साउथ कोरिया की वॉन। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की सीमा कितने डिग्री? 38 डिग्री। हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सीटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं? कालाधान प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार के बीच हुआ था। ठीक है। उसके बाद हाल ही में हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान। पहले में यूएसए, सेकंड चीन, थर्ड है इंडिया। हाल ही में नई स्वर्ण समर्पित मुद्रा ZIG किसने लॉन्च की है? जिम्बाब्वे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने हासिल किया है? गौतम अडानी। ठीक है। ब्लूमबर्ग इंडेक्स कब हुआ था? 2 जून। उसमें अमीर की सूची में पूरे विश्व में 11 स्थान पर है गौतम अडानी। अगर भारत में पूछे तो पहले स्थान पर। ठीक है। और विश्व में मुकेश अडानी 12वें स्थान पर है और भारत में सेकंड। और कौन कंपनी? LVMH कंपनी। उसके बाद करप्शन में भारत की रैंक 93। SDI में भारत की रैंक 134। लैंगिक असमानता में भारत की रैंक 108। यात्रा और पर्यटन में भारत की रैंक 39। भुखमरी में भारत की रैंक 111। पीस में भारत की रैंक 126। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक। ठीक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 159। यूनिकॉर्न में भारत की रैंक 3rd। और फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4। इंटरनेट में भारत की रैंक 1st। और प्लास्टिक मिसमैनेजमेंट में भारत की रैंक 2रा। हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया? इलेक्शन कमीशन। सुविधा पोर्टल, सक्षम पोर्टल और स्वीप पोर्टल इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया? जगजीत पवारिया। हाल ही में सी-डोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात की है? इजराइल। ठीक है। उसके बाद हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वयं सेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आचार्य जेन लोकेश। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चा में रहे जीरो ड्रेवी चार्टर का संबंध किससे है? अंतरिक्ष यानी मलबा को कम करना। और इसका उद्देश्य वही है कि अंतरिक्ष में जो कचरा होगा उसे कम करेंगे। आज जीरो ड्रेवी चार्टर को किसने लॉन्च किया है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष के कचरा को कम करना। और लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक, यानी शून्य कर देगा। इसमें कितने देश ने साइन किया है? 12 देश। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा रूस में हुआ था। कब? तो 29 जुलाई 2010 को। क्या उद्देश्य था? टाइगर की संख्या को 2 गुना करना। इसलिए टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। और ब्लिचले घोषणा पत्र लंदन का है, AI सिक्योरिटी। ठीक है। बैंकॉक घोषणा पत्र एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता। और डॉल्फिन घोषणा पत्र बोगोटा घोषणा पत्र कहाँ है? कोलंबिया। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? HDFC। हाल ही में भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया है? UK।
भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 किसके साथ प्रारंभ करेगी? इंडिया और उज्बेकिस्तान। हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पुंतडू का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन है जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है? रुचिरा कंबोज। ठीक है। यूएनओ के कितने अंग है? 6 अंग। उनमें से पहला यूएन महासभा, इसकी पहली महिला हेड कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित। और वर्तमान में कौन है? 78 नंबर की है डेनिस फ्रांसिस। और सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके हेड कौन है? नवाब सलेम। ठीक है। थर्ड है यूएनओ, यूएनओ के फर्स्ट महासचिव? यूएनओ के पहले महासचिव त्रिगवेली है जो नॉर्वे के थे। ठीक है। वर्तमान में एंटोनिया गुटारेस जो पुर्तगाल। उसके बाद पायल कपाड़िया किससे संबंधित है? कांस फिल्म में फिल्म निर्माता। उसके बाद राधिका सेन यूएनओ की मिलिट्री एडवोकेट। हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है? सलमान रुश्दी। हाल ही में मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? नाइजीरिया। हाल ही में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना कहाँ हुई है? श्री रामलीला मंदिर अयोध्या में। इसके वास्तुकार कौन है रामलीला मंदिर के? चंद्रकांत सोमपुरा। हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली इंडो ओएस को फिर से सक्रिय करने की घोषणा की है? इंडिया और यूएसए। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में हैदराबाद किसकी पूर्णतः राजधानी बना है? तेलंगाना। पहले भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1953। ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना बना नया स्टेट। ठीक है। तेलंगाना कब बना था? तो 2 जून 2014 को। इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 29वां राज्य बना था। ठीक है। उस टाइम पे कहा गया था कि जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 10 वर्ष के लिए दोनों की राजधानी हैदराबाद होगी। ठीक है। लेकिन इस साल 2 जून 2024 को 10 वर्ष पूर्ण हो गया, तो इसलिए हैदराबाद पूर्णतः तेलंगाना की राजधानी बनी है। ठीक है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है और उसका जो हाईकोर्ट है वो अमरावती है। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी। और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी। और आंध्र प्रदेश कब अलग स्टेट बना था? 1953। ठीक है। 1956 को 14 राज्य और 6 गो यूटी थे। 1960 में मतलब बंगाल प्रांत से अलग होकर मद्रास और मुंबई और गुजरात अलग स्टेट बना था। ठीक है। 1960 को। और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड। ठीक है। उसके बाद 1966। ठीक है। पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़। हाँ, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ 1966 को अलग स्टेट बना है। और 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। और 1975 को सिक्किम। और 1987 को गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। और 2000 को छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। और 2014 को तेलंगाना। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना है 2 यूटी। और 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दमन एवं नागर हवेली जोड़ा गया है। हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण कहां बाढ़ का प्रकोप देखा गया है? यूएई। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात की है? फिलीपींस। और अभी कल ही पढ़े थे फिलीपींस यानी गोल्डन राइस और बीटी बैगन को बैन करने वाला पहला राज्य, और गोल्डन राइस को अनुमति देने वाला भी पहला राज्य कौन सा? फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में महाकृषि समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। किस लिए शुरू किया गया है? यानी खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग को बढ़ाने के लिए। कैसे बढ़ाएगा? तो मशीन या फिर इंफ्रा या फिर जमीन में वित्तीय सहायता करके, यानी 10 वर्ष तक लोन देगा कृषि के लिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने LGBTQ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? राजीव गौबा। हाल ही में GI टैग प्राप्त तिरंगी बर्फी और धलुआ मूर्ति धातु शिल्प का संबंध किससे है? वाराणसी। हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 22 अप्रैल। हाल ही में कैंडिडेट 17 टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन है? डी गुकेश। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में स्कूली पाठ्यक्रम में AI को किसने शामिल किया है? केरल में स्कूली सिलेबस में AI को शामिल किया गया है। AI का फुल फॉर्म क्या है?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो कौन से क्लास में शामिल किया गया? तो क्लास 7 में कंप्यूटर विजन में शामिल किया गया। और फर्स्ट एआई आधारित टीचर कौन है? आइरिस। और एआई आधारित सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका। और एआई फिल्म इरा। और एआई टीचर है आइरिस, ठीक है। और एआई राजनयिक यूक्रेन के राजनयिक है विक्टोरिया शी। हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किससे है? सूरत से। हाल ही में आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े सांप वासुकी इंडिकस का जीवाश्म कहाँ खोजा है? गुजरात। हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूलपुरम 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? केरल। हाल ही में लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? एतानी बोनामाटी। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ प्रारंभ की गई है? दिल्ली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, यूपीआई लेनदेन में मई 2024 में 14.04 बिलियन का उच्चतम स्तर के साथ बनाया नया रिकॉर्ड। 3 जून का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश की अदालत ने गोल्डन राइस और बीटी बैगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई है? फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ब्लू एंड ग्रीन आइसलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किसने प्रारंभ किया है? यूएनडीपी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत का पहला ईवी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? एनएससी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस 2024 कब मनाया गया है? 1 जून, ठीक है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश से 100 टन सोना लाया गया? ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी है? 8.2%। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन है? निशान देव। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अदानी पोर्ट्स ने किस देश के दास एंड सलाम पोर्ट संचालन हेतु 30 वर्षीय समझौता किया है? तंजानिया। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? पीवी सिंधु। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और रूस की कंपनियों को किस देश में स्थित मटाला हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन प्राप्त हुआ है? श्रीलंका। क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? देख लीजिएगा। उसके बाद हाँ, मेधा सीरीज एपिसोड 37। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। और इसे कब अपनाया गया था जलीय जीव के? 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था, इसलिए 5 अक्टूबर नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है। और विरासत पशु हाथी है। हाथी और डॉल्फिन को सुसु भी कहते हैं। उसके बाद भारत के संविधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? संसद में, ठीक है, संसद में निहित है। उसके बाद उसमें डॉल्फिन ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। डॉल्फिन है, ब्लू व्हेल है, शार्क मछली और स्टार फिश। इसमें से ट्रू फिश कौन सी है? असत्य मछली। सत्य मछली पूछ रहे हैं। सत्य मछली शार्क मछली है, ठीक है। इसे डॉग फिश भी कहते हैं। इसमें सूंघने की पावर अच्छी होती है, ठीक है। जो स्टार फिश है यानी तारा मछली, कौन से ग्रुप से संबंधित है? इकाइनोडर्मेटा। और ब्लू व्हेल है जो मछली है, सबसे बड़ा मछली नहीं है, सबसे बड़ा स्तनधारी है। उसके बाद भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? संसद में निहित है, ठीक है। उसके बाद किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? हाँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या था? मणिकर्णिका। और जहाँ पूर्व पश्चिम कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर मिलती है वो स्थान क्या कहलाता है? झांसी। उसके बाद न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? हडसन नदी। और वाशिंगटन डीसी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? पोटोमैक नदी। और वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और कौन सी नदी किनारे है? तो पोटोमैक नदी। और बेलग्रेड कौन सी नदी किनारे? डैन्यूब नदी किनारे है, ठीक है। और वियना बेलग्रेड और वियना दोनों है डैन्यूब नदी किनारे। और रोम है टाइबर नदी किनारे। और रोम किसकी राजधानी है? इटली की राजधानी। और वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी। और पेरिस कौन सी नदी किनारे स्थित है?
सीन नदी। और लंदन कौन सी नदी किनारे? टेम्स नदी। और वारसा कौन सी नदी किनारे स्थित है? विस्तुला नदी के किनारे स्थित है। और संघाई कौन सी नदी किनारे स्थित है? यांगत्से नदी किनारे। यानी एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगत्से नदी। भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई है? 23 मार्च 1931। न्यूयॉर्क को बिग एप्पल भी कहा जाता है और गगनचुंबी इमारतों का शहर भी किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क। ठीक है। भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई है? तो 23 मार्च 1931। यानी अगर क्रम से याद करें तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन, हाँ, लाहौर अधिवेशन 1929 को हुआ था। उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है। और दांडी मार्च 1930, दांडी मार्च 1930। और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। ठीक है। उसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। उसके बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया। और 31 मार्च को कराची अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए। ठीक है। 1932 को क्या हुआ? पूना पैक्ट। कौन से जेल में? यरवदा जेल, पुणे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? हाँ, पिंगली वेंकैया है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया। कब अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को? 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है, 3:2। कीमियोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? कैंसर। ठीक है। कीमियोथेरेपी कौन सा बीमारी? तो कैंसर का। इसमें कीमियोथेरेपी एक रेडिएशन डालते हैं। ठीक है। उसमें सारे शरीर के बाहर क्या होते हैं? ऊर्जा झड़ जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। अगर नॉर्मली अगर कहें तो नॉर्मली यानी कोबाल्ट 60 का यूज करती है। ठीक है, आइसोटोप के रूप में। उसके बाद अगर गले का कैंसर यानी थायराइड हो तो उसमें किसका यूज करते हैं? आयोडीन 131 का यूज करती है। दो देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट। दो देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होगा। और दो अक्षांश के बीच 111 किलोमीटर। हमेशा 111 किलोमीटर का ही अंतर होगा दो अक्षांश के बीच। ठीक। उसके बाद धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? कर्नाटक। और इसमें धातु बड़ी मात्रा में मिलती है। ठीक है। उसके बाद पानी के अणु का भार कितना होता है? 18। और सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। और कौन से ग्रुप में है? हेलोजन ग्रुप, यानी 17 ग्रुप। ठीक है। और वर्ग 16 को कौन सा ग्रुप कहते हैं? चैल्कोजन ग्रुप, यानी ऑक्सीजन फैमिली। और भाग 18 को अक्रिय गैस, नोबल गैस, शून्य गैस भी कहा जाता है। ठीक है। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। कहाँ थी? लाहौर। ठीक है। इसमें मिसल क्या था? राजा रंजीत की मिसल थी सुकर चकिया मिसल थी। और उसके बाद 1809 में अमृतसर संधि हुई थी। तो करने वाले कौन आए थे? मेटकॉफ। उसमें एगो बॉर्डर लाइन था, एगो नदी। ठीक है। सतलुज नदी का पानी यानी पाकिस्तान नहीं यूज करेगा। ठीक है, यही संधि हुई थी। उसके बाद कौन सी नदी जोग जलप्रपात बनाती है, जिसे गेरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है? जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अगर कौन सी नदी? तो शरावती नदी। ठीक है। अगर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे तो एंजिल जलप्रपात, जो कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। और कौन सी नदी किनारे? तो ओरिनाको नदी किनारे। मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड, इनमें से स्टार्च कौन सा है? मोनोसैकराइड में ग्लूकोज, मोनोसैकराइड सब अकेले होगा। ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज है। और डाइसैकराइड यानी दो जोड़ा होगा। ठीक है। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बनेगा? माल्टोज। और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सुक्रोज बनेगा। और ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज लैक्टोज बनेगा। और पॉलीसैकराइड यानी बहुत सारा। ठीक है। तो उसमें स्टार्च और ग्लाइकोजन आएगा। स्टार्च यानी जो पेड़ पौधे के भोजन को संचय करता है, और ग्लाइकोजन यानी जो मनुष्य के भोजन का संचय करता है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? 1/10। यानी अगर लोकसभा की टोटल सीट कितनी है? 543, उसका 1/10 यानी 54 या फिर लगभग 55। उसके बाद वुड बुफेलो नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? कनाडा। वुड बुफेलो कहाँ स्थित है? नेशनल पार्क कनाडा। और येलोस्टोन नेशनल पार्क USA।